बच्चों 11th की आज क्लास में हम लोग डायमेंशन यानी कि विमा का दूसरा उपयोग पढ़ेंगे और दूसरे उपयोग में हम लोग देखेंगे दूसरे उपयोग में सेकंड एक और एग्जांपल देंगे। मैंने पहले वाले वीडियो में सेकंड उपयोग बताया था। सेकंड उपयोग में जो विमा का दूसरा उपयोग था उसमें था सूत्र स्थापित करना, विमी विधि से सूत्र स्थापित करना। तो उसमें एक एग्जाम्पल मैंने सरल लोलक वाला दिया था, आज दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि तने हुए तार की आवृत्ति n, ये तना हुआ तार सितार का, वायलिन का, गिटार का हो सकता है। इसको जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तने हुए तार से उत्पन्न होने वाली ध्वनि की आवृत्ति निर्भर करती है इस तार में तनाव पर। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तार में तनाव पर, तार की लंबाई पर और तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान स्मॉल m पर। तीन चीजों पर निर्भर करती है, ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हम मान लेंगे कि आवृत्ति t की पावर a पर निर्भर कर रही है, लंबाई की पावर b पर निर्भर कर रही है और m की पावर c पर निर्भर कर रही है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं कि t की पावर a, l की पावर b, m की पावर c, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चूंकि आवृत्ति सिर्फ t, l और m की विमाओं पर निर्भर कर रही है, इसलिए जो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये विमाहीन होना चाहिए, ये विमाहीन होता है। तो जब हम मान लेते हैं कि ये सत्य है समीकरण, माना ये समीकरण सत्य है, और अगर ये सत्य है तो जाहिर सी बात है कि दोनों पक्षों में विमा लिखने पर, तुलना करने पर a, b, c की वैल्यूज निकल आएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है और बच्चे m की वैल्यू लिखने में गलती करते हैं। तो दोनों पक्षों में विमा लिखने पर, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, आप पूरा लिखिएगा। दोनों पक्षों में विमी सूत्र लिखने पर, तो आवृत्ति का विमी सूत्र t की पावर -1 होता है। आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल एक समय है, एक दोलन का समय। तो t की पावर -1, k को छोड़ देंगे क्योंकि वो विमाहीन है। ये वाला जो t दिख रहा है ये तनाव है, इस वाले t से कंफ्यूज मत होइएगा, या तो इसको t डैश लिख लीजिएगा कंफ्यूजन हो रहा हो। तो t डैश तनाव है, t डैश तनाव एक बल है और बल की विमा mlt-2 होती है, इसकी होल पावर a। लंबाई की विमा l होती है, l की पावर b। ये जो m है ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, ml-1 इसकी विमी सूत्र है। एकांक लंबाई का द्रव्यमान मतलब तार का द्रव्यमान बटे लेंथ, किलोग्राम प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। तो किलोग्राम प्रति मीटर यानी कि ml-1 इसकी विमा होगी, विमी सूत्र होगा पावर c। अब आप m की घातें, l की घातें और t की घातें दाहिने पक्ष में कलेक्ट करिए RHS में। m की पावर यहाँ पर a है, यहाँ पर m की पावर c है, तो m की पावर हो गई a प्लस c। बेस आधार सेम होने पे घातें जुड़ती हैं। l की पावर यहाँ पर a है, l की पावर यहाँ पर b है और यहाँ पर माइनस c है, तो l की पावर a प्लस b माइनस c। m के पद इकट्ठे करिए, l के पद इकट्ठे करिए और फाइनली t का पद देखिए, एक ही पद है, t की पावर -2a। अब आप दोनों पक्षों में विमाओं की तुलना यानी कि घातों की तुलना करिए। तो m की विमा की तुलना m वाले से होगी। यहाँ पर देखो m की विमा a प्लस c है, यहाँ 0 है, यानी कि पहली समीकरण प्राप्त हुई a प्लस c बराबर 0। यहाँ l की घात है 0, यहाँ a प्लस b प्लस c, a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। इस यहाँ पर घात है a प्लस बी माइनस सी और यहाँ 0, तो तुलना करें, ये एक समीकरण प्राप्त हुई। फिर -2a, t की घात है -2a और यहाँ पे बाएं पक्ष में -1, तो -2a इज इक्वल टू -1। ये आ गई चौथी समीकरण। ये पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब 3 समीकरण है, हल करिए, a b c का मान निकालिए। तो तीसरी वाली मतलब चौथी वाली को देख सॉल्व करें तो माइनस माइनस कट रहा है, 2 को 1 के नीचे ले जाए तो a का मान निकल रहा है 1/2। इस वाली समीकरण से a का मान निकल रहा है 1/2।
ए का मान निकल आया 1/2। अब ए का ये मान समीकरण नंबर 2 में पुट करें, यहां पर पुट करें 1/2, तो सी का मान निकल रहा है, सी का मान निकल रहा है -12। भाई जब यहाँ पर 1/2 लिखोगे, 1/2 को 0 की तरफ ले जाओगे तो -12 आ जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू निकल आई -12, ए की वैल्यू 1/2, और ए और सी की वैल्यू अगर हम पुट करें बीच वाली इक्वेशन में से थर्ड नंबर इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमें निकलेगा बी का मान। ए की जगह लिखा मैंने 1/2, बी का निकालना है प्लस बी माइनस सी की जगह लिखा -12 बराबर 0। सॉल्व करें जरा, ये समीकरण नंबर 3 है। समीकरण नंबर 3 में हमने वैल्यू पुट की है ए और सी की, ए और सी की वैल्यू पुट की है, ए और सी का मान पुट किया है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हाफ हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, 1 को दाहिनी तरफ ट्रांसफर करो तो बी का मान आ जाएगा -1। ए बी सी तीनों के मान आ चुके हैं, इन तीनों मानों को समीकरण नंबर 1 में पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए तो सही सूत्र आ जाएगा जो हमें निकालना है। रिक्वायर्ड सूत्र आ जाएगा, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आवृत्ति बराबर k इंटू टी की पावर a। a का मान कितना है 1/2, l की पावर b, b का मान कितना -1, m की पावर c, c का मान कितना है -1/2। तो गौर करिएगा l की पावर -1 को 1/l लिख लें तो k/l हो जाएगा, और t की पावर 1/2 का मतलब √t, और m की पावर -1/2 है, इसको बटे में ले जाओ तो m की पावर +1/2 हो जाएगा, √m आ जाएगा। हाफ पावर का मतलब होता है वर्गमूल, तो t के ऊपर भी वर्गमूल आ जाएगा, m के ऊपर भी वर्गमूल आ जाएगा, यानी कि एक कॉमन वर्गमूल लगा सकते हैं। ये फाइनल सूत्र सिद्ध हो गया, यही आंसर है। तो आपने ये एग्जाम्पल देखा हो, बढ़िया एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। तरीका सीखिएगा, क्वेश्चन में दिया रहता है कि कोई एक भौतिक राशि 3 दी हुई भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, 2 या 3 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो हम मान लेते हैं कि प्रथम भौतिक राशि की a घात पर, द्वितीय भौतिक राशि की b घात पर, तृतीय की घात c पर ये निर्भर करे, ऐसा मान लेते हैं, और एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं जो कि विमाहीन होता है। मान लेते हैं ये सूत्र सत्य है। अगर ये सूत्र सत्य है तो दोनों पक्षों में mlt की घातें यानी कि mlt की विमाएं समान होनी चाहिए। तो हम m, l और t की विमाएं दोनों पक्षों में कंपेयर कर देते, तुलना कर देते हैं। जैसे ये समीकरण मैंने m की घात की तुलना से पाई, m की विमा की तुलना से पाई है, तो यहाँ लिख लीजिएगा m की विमा की तुलना से। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लेना, विमा की तुलना से। ये सेकंड समीकरण आई है l की विमा की तुलना से, मतलब द्रव्यमान की विमा की तुलना से, लंबाई की विमा की तुलना से, और तीसरी वाली आई है t की विमा की तुलना से, यानी कि t की घात की तुलना से। घातों को विमा कहते हैं। तो ये लिख लीजिएगा साइड में ब्रैकेट में, और इन 3 समीकरणों से ए बी सी के मान निकाल लीजिएगा। सॉल्व करके थोड़ी सी गणित लगाइएगा, इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके 3 मान निकल आएंगे ए बी सी के, और इनको वापस पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में, तो आपको फाइनली सही सूत्र प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।